नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के अंतर्गत मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वाड्रफनगर में और ये चौकी और तहसील के बीचों-बीच का ये हिस्सा है और अमूमन ये ऐसा जगह है जहाँ पर लोग हड़ताल करते हैं, अपनी माँग के लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं और आज जो है मनरेगा कर्मचारी महासंघ जो है वो इस वक़्त यहाँ पर एकजुटता दिखा रहे हैं और हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। आइए उनकी बातों को उनके ही ज़ुबानी सुनते हैं चूँकि अभी लगातार हर वर्ग, हर कर्मचारी वर्ग स्टेप बाय स्टेप हड़ताल के लिए मैदान पर उतर रहे हैं और जिसके वजह से कहीं न कहीं सरकारी कामकाज है वो उस पर बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा होता है। लेकिन आइए इन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं चूँकि कहा ये जाता है और कहा भी गया है 2018 जो इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए थे। 36 बिंदुओं पर ऐसे वायदों को समेटा गया था। इतने लुभावने और इतने ज़बरदस्त थे कि ये कर्मचारी वर्ग इतने खुश होकर के उनको भारी संख्या में वोट देकर के सत्ता पर बैठाई थी। लेकिन नतीजा ये है कि 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और 3 साल कंप्लीट होने के बाद कहीं न कहीं हर कर्मचारी वर्ग नाखुश है, नाराज़ है और यही वजह है कि आज जो मनरेगा महासंघ है कर्मचारी महासंघ है वो हड़ताल के लिए यहाँ पर एकजुट हैं। आइए पूरे प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे जो मनरेगा कर्मचारी महासंघ के अलग-अलग सदस्य हैं, जो नेतृत्व करता है वाड्रफनगर जनपद के हिसाब से अगर बात करें, तो सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट क्योंकि महिलाओं की भी जो संख्या है वो काफ़ी है, तो महिलाओं से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है मैम, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम माला पटवा है, मैं रोज़गार सहायक शारदापुर शूट की हूँ। क्या आप लोगों की माँगें क्या-क्या है? पहले तो ये बताइए और ये क्यों सर, हम लोगों की सिर्फ़ 2 ही माँग हैं, पहले तो समस्त मनरेगा कर्मियों को नियमित किया जाए और दूसरा है कि समस्त जो जब तक नियमावली प्रक्रिया को पूर्ण नहीं होती है, तो 1966 के अधिनियम के तहत मन पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए। आप नियमितीकरण की माँग कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो लगातार हड़ताल करके अपनी माँगें पूरी करते हैं। कुछ कर्मचारी वर्ग अभी जैसे पेंशन बहाली जो है उसको करने के बाद खुश तो हैं, लेकिन उसका प्रभाव आप लोग जो की माँग करते हैं उसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2018 जैसे मैंने बातचीत में ही कहा कि 2018 में जो बड़े-बड़े वायदे किए थे, उस वायदे के अनुरूप मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल के बीच में, 3 साल के दरमियान में आप लोगों के हित में क्या सरकार ने ऐसा कुछ काम किया? कोई काम नहीं किए, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हम लोगों की ओर से कोई मतलब हम लोगों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम रोज़गार सहायक को आज 14 साल हो जा रहा है रोज़गार गारंटी में काम करते हुए। सिर्फ़ 5 और 6 हज़ार की नौकरी में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में परिवार का गुज़ारा कैसे चलेगा? 5-6 इतनी ज़्यादा महँगाई हो रही है कि 5-6 हज़ार तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। वैसे में हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाएँगे? अपना भरण-पोषण कैसे करेंगे? 5-6 हज़ार की नौकरी में। क्या छत्तीसगढ़ शासन आज हमारे स्थान पे रहती तो इतना 5-6 हज़ार के नौकरी में वो अपना भरण-पोषण कर पाती? मैं आज उनसे सवाल पूछती हूँ कि क्या वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाती? नहीं दे पाती। मैं थोड़ा-सा ये भी पूछना आपसे चाहूँगा चूँकि आप एक महिला हैं और महिला के लिए 2-2 किरदार निभाने होते हैं। एक तो परिवार की ज़िम्मेदारी जी। निभानी होती है, दूसरी तरफ अगर आप प्रोफ़ेशनली किसी जॉब में हैं, तो वो जॉब निभाना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है मैम जब मनरेगा जैसे विभाग में काम करते हैं एक महिला होने के नाते और परिवार और मनरेगा दोनों में कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं? बहुत कितना मुश्किल मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग क्या बोलते हैं जब मैं खाना बनाते रहती हूँ, तो खाना छोड़-छोड़ के साइड जाना पड़ता है काम देखने। मतलब वो तो ठीक है ड्यूटी है हम लोगों का करना, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों का ना तो नियमितीकरण किया जा रहा है, ना ही सैलरी बढ़ाया जा रहा है। कि मज़दूर से भी बदतर हो गया है। मतलब मज़दूर का तो ठीक है, उन लोग गोदी काटते हैं, उन लोगों को तो हम लोग से ज़्यादा सैलरी मिल जाता है मज़दूर का, लेकिन उन लोग से कम तो हम लोगों का सैलरी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमसे बातचीत की। आगे बढ़ते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। मैं जनपद पंचायत वाड्रफनगर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे पदस्थ हूँ। आप मनरेगा विभाग में ही जी, मनरेगा डिपार्टमेंट में हूँ। माँगे नियमितीकरण का है और आप लोग माँग रहे हैं और ये 4 अप्रैल से हड़ताल पर आप उतरे हैं। मनरेगा ऐसा विभाग है जो अप्रैल बजट सत्र के बाद बहुत अहम मंथ होता है, अहम महीना होता है। अगर आप लोग मनरेगा के विभाग के कार्यों में अगर आप लोगों की वापसी नहीं होगी, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है सरकार को, विभाग को? अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, 4 अप्रैल से हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हुआ है और आपका भी जो करंट स्टेटस है आप देख सकते हैं नरेगा के पोर्टल में, लेबर संख्या आप देख सकते हैं।
जहां एक जनपद पंचायत में लेबर की संख्या 14,000 से 15,000 हमारे मनरेगा कर्मचारी लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे है, जो हम लोगों को मोटिवेट कर करके लोगों को हम मजदूरी दिलाते हैं, उनका पेमेंट करवाते हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है, मनरेगा कर्मचारी सिर्फ 2 दिन के हड़ताल पे हैं, लेबर संख्या 0 हो गई है। रोजगार के लिए रोज लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि रोजगार का जो हम सहारा देते हैं, सिर्फ हमारा रोजगार सहायक है से लेके एक ऑफिस के कार्यक्रम अधिकारी तक एक रोजगार के लिए उसको रोजगार देना एक उत्तरदायित्व है, वो रिस्पॉन्सिबल है। आज वही कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? ये भूपेश सरकार और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हैं। प्रवीण, बहुत ही डीप और बहुत ही अलग तरह की आप बातें रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा एक पत्रकार की हैसियत से कुछ थोड़े से तीखे सवाल आपसे जी। पूछना चाहता हूँ। दरअसल होता क्या है कि हर कर्मचारी वर्ग अब किसी भी माँग को लेकर के फ़ौरन हड़ताल पर उतर जाते हैं और आपको भी मालूमात होगा कि हर वर्ग को पूरी तरह से खुश करना तो शायद बहुत मुश्किल है। ऐसे में ठीक है, सरकार की गलती थी जब 2018 में उन्होंने वायदे बड़े-बड़े कर दिए थे जो पूरे नहीं हो सकते हैं। क्या लगता है कि वेतन भिन्नताएँ तो हैं ही, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा वर्ग है जो मेहनत नहीं करते हैं लेकिन अच्छा खासा उनको वेतन मिलता है। जो मेहनत करते हैं, जी। फील्ड पर भी मेहनत करते हैं, उनको कम वेतन मिलता है। तो क्या सिर्फ़ हड़ताल पर उतरने से कहीं न कहीं डेवलपमेंट में भी असर होता है? तो कितना कारगर होगा? आपको लगता है कि सरकार सुनेगी, सरकार सुनने पर मजबूर होगी? सरकार सुनेगी, अवश्य सुनेगी। हम सरकार को सुनने पे मजबूर कर देंगे। और रही बात चुनाव चुनावी जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो अपना वादा किया था वो गलत नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार चाहे तो 2 दिन में, क्यों बोला था कि 10 दिन में हम नियमितीकरण कर देंगे? 10 दिन में नियमितीकरण करने का अगर चाह जाए कैबिनेट मंत्री, तो एक बैठक में प्रस्ताव पारित करके एक घोषणा औपचारिक अनौपचारिक घोषणा कर सकते हैं वो। उसके बाद जो भी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल होती रहे, कम से कम घोषणा तो कर दें। अभी बजट सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री ने बोला है कि 33 विभाग की जानकारी आ चुकी है। जब 33 विभाग की जानकारी शासन के पास आ चुकी है, तो उसको उस प्रक्रिया को चालू कर दें नियमितीकरण। 33 विभाग का तो कल्याण हो जाएगा कम से कम। बीजेपी ये कहती है कि लॉलीपॉप दिखाया था और उस झांसे पे आ गए कर्मचारी वर्ग। मानते हैं आप लोग आए बिल्कुल, हैं? मैं अवश्य मानता हूँ। ये लॉलीपॉप दिया है, किसान कांग्रेस सरकार बोला भी था। हमारा ईदगाह भाटा में संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। पूरे विभाग के लोग गए थे उस आंदोलन में और हमने मुख्यमंत्री हमारे मंच पे आके उन्होंने खुद कहा था कि इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का होगा। अगले साल कहा महोदय, ये अभी चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लागू होगा, हम बैठ जाएंगे घर में। फिर क्या होगा? हमारे हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी, ना हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। आप ही बताइए कि अब हम लोग करें तो करें क्या? हड़ताल ही एकमात्र उपाय है, वो भी उग्र आंदोलन होगा। अभी तो ये अनिश्चितकालीन होगा, धीरे-धीरे हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपके मनरेगा के कुछ कर्मचारियों से भी बात किया था। काफ़ी महीनों से पेमेंट भी नहीं मिला है। ऐसा भी है? पेमेंट के लिए लाले पड़े हैं। अभी मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हूँ, हमारा अभी तक वेतन नहीं मिला है। 5 महीना, पाँचवाँ महीना चल रहा है। अब क्या बोलें? आप ही बताइए। मुख्यतः अगर बोला जाए कि पेमेंट हर महीना नहीं मिल पाता है। एक तो बहुत कम दरों में काम करते हैं, जैसे कि मैडम ने कहा, जी। और ऊपर से अगर उनको सही समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असल में सरकार ही ज़िम्मेदार है कि विभाग की भी कुछ लापरवाही है? विभाग की कोई लापरवाही नहीं है। विभाग ही अपना तन मन धन लगा के काम कर रहा है। हम लोग भी 8-8 बजे रात में, 9-9 बजे रात तक ऑफिस में काम करते हैं। सुबह 10 बजे से लेके 8-8 बजे रात तक पुनः अपना वाइंड अप करके जाते हैं ऑफिस। ऑफिस से अपने घर जाते हैं। कितने घंटों की ड्यूटी होती है 8 मनरेगा घंटे का? की ड्यूटी रहती है मनरेगा की, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड वर्क है। अनलिमिटेड 24 घंटा काम करते रहो, काम खत्म होने वाला नहीं है नरेगा का। 2 दिन हफ्ता में 2 दिन छुट्टी दे रहे हैं। उस छुट्टी का कोई मतलब नहीं है नरेगा में। चौ कहते हैं कि सरकार तो इसकी वाहवाही लूटती है। सप्ताह में ज़्यादा दिनों तक काम करना पड़ता था। अब जी। 1 दिन की हम पूरी तरह से छुट्टी दे रहे हैं, अपने परिवार के साथ वक़्त बिल्कुल, बिताएँगे। बिल्कुल छुट्टी दे रहा है, लेकिन बोलते हैं ना शासन कि हम कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कार्य क्षमता बढ़ता है। 5 दिन आप ऑफिस का काम करो, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। लेकिन यहाँ 2 दिन में भी हम काम करते हैं यहाँ पे। नरेगा का काम रुकता नहीं है। एक दिन अगर नरेगा के कर्मचारी ऑफिस स्टाफ बैठ जाए तो मजदूरी के लिए परेशानी हो जाती है लोगों को। डेली पेमेंट होता है, रेगुलर पेमेंट हो रहा है। हम लोग डेली एफटीओ वेज लिस्ट बना के सेंड कर रहे हैं, मजदूरों को पेमेंट हो रहा है, खाते में जा रहा है पैसा। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ प्रवीण, चूँकि मनरेगा जो योजना है उसमें कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का। ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसको मुख्यतः विशेष तौर पर पहल करनी चाहिए? नियमितीकरण का मामला हो, वेतन का मामला हो? नियमितीकरण के लिए मुख्य जिम्मेदार है राज्य शासन। राज्य शासन का 90-10 का अनुपात है, 60-40 का मनरेगा में काम काम करने का प्रावधान है। लेकिन इसमें जो 90-10 का अनुपात है, केंद्र सरकार का 90%, 10% राज्य सरकार का। राज्य सरकार ही निर्धारण करेगी कि किसका नियमितीकरण करना है।
ठीक है, वो केंद्र को प्रस्ताव भेजे हमारे नियमितीकरण के लिए। नरेगा कर्मचारी, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ एक रोजगार सहायक से लेके कार्यक्रम अधिकारी तक शासन के जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, चाहे गोठान हो, धान खरीदी केंद्र हो, निर्वाचन हो, ऐसे बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं जिसमें टोटल टोटल नरेगा का हाथ है। चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, नरेगा उसमें अपना हस्तक्षेप करता है और उस जो है उस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है बेहतर तरीके से रूप से उस सारे कार्यक्रम को निपटाती है। और इसके बाद भी हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को गोठान जैसे गोचर को क्रियान्वयन करने में जो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों का हमारा जो दो ही मांग है, प्रमुख मांग, इसको हमारे पूरा करें, हम उनका जय जयकार ये करेंगे। तो स्पष्ट है कि सरकार अगर मनरेगा के कर्मचारियों को नाखुश करती है तो उसका जो असर है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए गरीब मजदूर लोगों पर प्रभाव डालेगा। वो इसलिए क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो मनरेगा पर बहुत आश्रित हैं और मनरेगा से ही उनकी जीविका चलती है, उनकी रोजी रोटी चलती है। और अगर ये जो वक्त होता है, अहम होता है मनरेगा में काम करने के लिए, चूंकि अलग अलग सीजन होता है लेकिन बेहद खास वक्त होता है अप्रैल मई जून का, जिसमें जो गरीब मजदूर होते हैं वो खुल करके जाते हैं, मनरेगा में काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी जुगाड़ करते हैं। और जब बरसात आती है तो वो ऐसे पैसे एकजुट कर पाते हैं ताकि वो छोटा खेतिहर जो है, किसान हैं, उसके लिए वो पूंजी एकत्रित कर सकें। बहरहाल इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। सरकार की नज़र इस पर पड़नी चाहिए और ठोस और उचित कार्रवाई के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। अलग अलग कर्मचारी वर्ग को वो खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति राजनीति करने के लिए करती तो है, लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, दरकिनार किया जाता है, ऐसा ना किया जाना चाहिए। इनका जो कनेक्शन है वो जड़ से जुड़ा हुआ है और जड़ मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा। देखते रहिए डीडी यूट्यूब चैनल। दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।